थॉमस हुमेन, ये नाम याद रखना अनभक्तों, तुम्हारे बहुत काम आएगा, क्योंकि इसने बोल दिया डॉक्यूमेंट रेडी रखो, अब तुम्हारे डॉक्यूमेंट रेडी और बोरिया बिस्तरा बांध के रखो। ये थॉमस हुमेन ने बोला है और उसको जिम्मेवारी ट्रंप ने दी है। और ट्रंप ने खुलेआम ऐलान कर दिया, जाके ना उसका ट्विटर के ऊपर पोस्ट देखो, पोस्ट क्या डाल रखी है उसने। ट्रंप ने क्या पोस्ट डाल रखी है, खुलेआम ऐलान कर दिया, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, अपने डॉक्यूमेंट रेडी करो और यहां से तुम्हारे को अभी फ्लाइट पकड़ा देते हैं दिल्ली की, तुम वहां पे जाके करना है सब जो यहां पे कर रहे हो। क्या बोला तुमने, तुम कौन सा खतरा बता रहे हो, भारत के अंदर कौन सा खतरा बताया था इन लोगों ने, पता है किसी को? नहीं पता होगा। लेकिन वो जब डॉक्यूमेंट मांगे तो इनके पास कुछ नहीं मिला। ये बोले जी हम तो कृषि आंदोलन में थे, किसान आंदोलन में थे, इसलिए हमारे ऊपर ना सरकार दबाव बना रही है। जो किसान आंदोलन में थे वो तो यही है, और तुम कौन से किसान आंदोलन में थे जो तुम वहां जाकर सहायता मांग रहे हो? पीआर चाहिए तुम्हारे को किसान आंदोलन के नाम पे। वाह रे शाबाश चिंटू। लेकिन अब सुनो, थोड़ा तुम्हारे लिए झटकेदार न्यूज अभी आएगी निकल के सामने, और पूरा सुनना थोड़ा ध्यान से। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को, कल ही जो सोमवार का है ना 18 नवंबर 2024 को कहा कि उनका प्रशासन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा और देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के खिलाफ सैन्य बलों का इस्तेमाल कर उन्हें निर्वासित करेगा। सैन्य बलों का इस्तेमाल समझ गए ना, सेना को लगाएगा वो, सेना को। इमरजेंसी घोषित हो चुकी है अमेरिका के अंदर, इमरजेंसी। इस इमरजेंसी का मतलब ये नहीं कि कोई इमरजेंसी आपातकाल आ गया उसके अंदर, ना ना ना, ये इमरजेंसी इसलिए है चार्ज लेने से पहले पहले इनको दफा करो, इनको फ्लाइट पकड़ा दो दिल्ली की। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर एक शख्स की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसकी पुष्टि की है। एक्स पर एक शख्स ने पोस्ट करते हुए लिखा था कि खबरें हैं ट्रंप प्रशासन अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी लागू कर सेना के जरिए घुसपैठियों को बड़ी संख्या में निकालने की तैयारी कर रहा है। इस घोषणा के बाद ट्रंप के सीमा सुरक्षा प्रमुख टॉम होमन ने चेतावनी दी कि जिन डेमोक्रेटिक शासित राज्यों ने इस निर्वासन मुहिम में सहयोग करने से इनकार किया, उन्हें हमारी राह से हट जाना चाहिए। ये तो भाई तुम्हारे तो लिए तो मुश्किलें बढ़ने वाली है। इसका नतीजा क्या निकलेगा वो देखते जाना। टॉम होमन ने कहा उनका प्रशासन पहले उन 4,25,000 अवैध प्रवासियों को निर्वासित करेगा। ये वे आंकड़े हैं जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है। उन्होंने यह भी कहा कि लाखों योग्य शरणार्थी और अप्रवासी हैं जिन्हें अवैध प्रवासियों के आने से पीछे धकेल दिया गया। इसके अलावा उन्होंने यह साफ किया कि सभी प्रवासियों को कानून में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने का मौका मिलेगा। अगर वे कानूनी लड़ाई हार जाते हैं तो उन्हें अपने देशों में वापस भेज दिया जाएगा। एक अलग इंटरव्यू में ओमन ने यह भी कहा कि कानूनी प्रवासी पूरी तरह सुरक्षित हैं। जो कानूनी रूप से है वो तो सुरक्षित है, जो कानूनी रूप से नहीं है, जो ये बता रहे हमारे को खतरा है या और कुछ बता कर रहे थे, वो सुरक्षित नहीं है। अभी उनको सबूत देने पड़ेंगे तुम्हारे को खतरा क्या था भारत के अंदर। मतलब भारत के अंदर से ही तुम यहाँ पड़े पड़े सब कुछ, और तुम्हारे को भारत से ही खतरा हो गया। अब वो खतरा तुम्हारा चेक किया जाएगा। ओमन ने अपनी व्यक्तिगत सीमा सुरक्षा के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा एजेंटों को अब अवैध प्रवासियों को रोकने के बजाय उन्हें बस ट्रेवल एजेंट की तरह काम करते हुए देखा जा रहा है। वे अवैध प्रवासियों को बिना किसी रोक टोक के अमेरिका में भेजते हैं, उन्हें मुफ्त हवाई टिकट, होटल और स्वास्थ्य सेवा की सुविधाएं मुहैया कराते हैं, जबकि लाखों अमेरिकी नागरिक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इस पर ट्रंप प्रशासन का ध्यान केंद्रित है, वे इसे अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल कर रहे हैं। अवैध प्रवासियों का सामूहिक निर्वासन अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। अमेरिका इमिग्रेशन काउंसिलिंग AIC का कहना है कि इस कदम से प्रमुख उद्योगों, खासकर निर्माण, कृषि और आतिथ्य क्षेत्र में गंभीर श्रमिक संकट पैदा हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कंस्ट्रक्शन उद्योग में लगभग 14% कामगार अवैध प्रवासी हैं। इन श्रमिकों को हटाने से पूरे देश में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर गंभीर असर पड़ सकता है, जिससे कई अमेरिकी नागरिकों की नौकरी भी प्रभावित हो सकती है। AIC के 1 अक्टूबर 2024 के अध्ययन में यह भी बताया गया कि सामूहिक निर्वासन से अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद GDP 4.2 से 6.8% तक घट सकता है। इसके साथ ही अमेरिकी सरकार को कर राजस्व में भी भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। 2022 में अवैध प्रवासियों ने संघीय करों में $46.8 बिलियन, राज्य और स्थानीय करों में $29.3 बिलियन का योगदान किया था। उन्होंने बताया सबसे पहले तो जो टैक्सी चलाने वाले हैं, अवैध प्रवासी जो टैक्सी चला, टैक्सी वाले अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो भाई, तुम्हारे को यहाँ से रफा दफा किया जाएगा, तुम अपना वहां जाकर चलाओ, टैक्सी चलाओ, कुछ भी चलाओ। उसके बाद लिस्ट बनी है जो इन्होंने बोला कि हम किसान आंदोलन में थे, तो इनको बताया गया अपने फोटो वीडियो दिखाओ कि आप किसान आंदोलन में कहाँ थे। तुम किसान आंदोलन का फायदा तो उठाना चाह रहे थे,
लेकिन तुम्हारे को ये नहीं पता था, ये तुम्हारे को लिए झटका भी बनेगा। भाई तुम किसान आंदोलन में किस जगह पे शामिल थे, किस रूप में शामिल थे। वैसे आजकल एक एआई टेक्निक आई हुई है ना, एआई टेक्निक आई हुई है, उस टेक्निक का फायदा उठा लो, उठाओ उस टेक्निक का फायदा। अगर ना पता हो तो 1949 में ना 13 लाख अप्रवासियों को निकाला गया था अमेरिका के अंदर, जो सबसे बड़ा होता, और उससे भी डबल बोल रहे हैं अभी ये, तो उससे भी डबल झटका लगने वाला है। तो ये तो भाई 26-30 लाख अप्रवासियों को निकालेगा, और 30 लाख में से 20 लाख भारतीय होंगे। अब ये तुम्हारा क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो तुम जानो, तुम्हारा भगवान जाने। दूसरी बात, ये लोग बोल रहे थे वहां पे जहां पे केस चल रहा है ना निखिल गुप्ता का, जो तुम बोल रहे हो कि निखिल गुप्ता का वो बदली कर दिया, वो टीम वैसी की वैसी है, वकीलों की टीम बदली नहीं हो सकती। वहां पे 250 वकील है, और वो सबसे बड़ा कोर्ट है जिसमें निखिल गुप्ता का केस चल रहा है अमेरिका के अंदर। वो कोर्ट है जहां पे ना जो बड़े बड़े घोटालेबाज होते हैं ना उनके केस चलते हैं, और वो पेंडिंग में नहीं रखना चाहते, किसी भी केस को पेंडिंग में नहीं रखना चाहते का मतलब समझ रहे हो ना आप। वो झटका देना चाह रहे हैं अब इंडिया को। वो बोल रहे हैं या तो आराम से तुम्हारी जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट सौंप दो हमारे को, नहीं सौंप रहे हो तो फिर तैयार हो जाओ, यहां पर नहीं छोड़ा जाएगा किसी को भी। अब तुम जो नारे लगाए थे तुमने, या जो झंडे उठाए थे तुमने, वो तुम्हारे नारे और झंडे यहीं रह जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। अब तुम अपने मोटे वाले झटके के लिए तैयार हो जाओ। ट्रंप ने खुलेआम ऐलान किया है, ये नहीं कि भाई दबाव छपाव में किया, उसने खुलेआम ऐलान किया कि मैं नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहले नए प्रवासियों का ही इलाज करना मेरे को, जो अवैध तरीके से रह रहे हैं अमेरिका के अंदर। गंद मचा दिया इन लोगों ने, गंद बोल रहा उसने मचाया है। जाओ जाकर पढ़ो, एक्स पे जाकर उसकी पोस्ट पढ़ो, पोस्ट में क्या कह रहा है, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो। अगर किसलिए बोला अगर समझ में आ जाए तो, क्यों, क्योंकि वो तो भाई बोरिया बिस्तरा उसने तो बंधवा दिया। ये कहीं न्यूज में दिखाया क्या, बताया क्या? इमरजेंसी, ये वो इमरजेंसी नहीं है जो यहाँ पे तुम सोचते हो। अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी फोटो ले रहा हो ना, वहां पर ना अमेरिका का कानून ये कहता एक सिपाही एक एसपी को अरेस्ट कर लेता है। ये है अमेरिका का कानून, सिपाही एसपी को अरेस्ट कर लेता। अमेरिका के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति की इतनी पावर नहीं है। अमेरिका के बाहर जरूर वो सुपर पावर है, बाहर चलती है उसकी। लेकिन तुम सोच रहे हो कि ट्रंप उसको निखिल गुप्ता के केस को रुकवा देगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो सारे झटके देगा और वो केस भी ओपन रहेगा, और वो केस ऐसे ही चलता रहेगा। उसमें जो भी सबूत सामने आएगा वो खुलेआम ऐलान करेंगे, ये आया भाई सामने फलाने आदमी का नाम आया, सम्मन निकाल देंगे। वो एक सम्मन निकला था ना पीछे से, उस सम्मन पर कितना हंगामा होया था। वो सम्मन वाला तो आज तक नहीं जा रहा अमेरिका में, और तुम सोच रहे तुम ऐसे रह जाओगे अमेरिका के अंदर। ना 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 ना, ये तो तुम्हारी बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये तुम्हारी गलतफहमी तुम्हारे को लेके बैठेगी, अब लेके बैठेगी। और तुम्हारा इलाज शुरू हो चुका है, इलाज शुरू। डॉक्टर ट्रंप ने तुम्हारा इलाज शुरू कर दिया। तुम जिसको डॉन बोले, डॉन नहीं डॉक्टर निकला वो तो। उसने सबसे पहले ना असली बीमारी की जड़ को पकड़ा। भाई ये है बीमारी की जड़, ये जहां जाते हैं ना वहीं गंद फैलाते हैं। पहले इनका इलाज करो, बाद में ही दूसरों को देखा जाएगा। और जो पहले से रह रहे हैं वो भी अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखना भाई, जिन्होंने ये बता के पीआर ली थी ना कि हमारे को इंडिया में खतरा था। आप लोग भी अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखना, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट सबके चेक होंगे। ऊपर लिख दिया उन्होंने, खुलेआम लिख दिया डॉक्यूमेंट रेडी, डॉक्यूमेंट चेक होंगे। क्योंकि डॉक्यूमेंट तो यहाँ भी चेक होते हैं सबके, वो तो चेक होंगे। उससे आप बाहर नहीं निकल सकते उस चेकिंग से, कहीं सोच रहे हो आप निकल जाओगे। ना ना ना, अब इस चीज को तो जाओ भूल, और अपने कागज रखो रेडी। अगर तुम किसान आंदोलन में थे तो अपना फोटो रेडी रखना। एआई का मत करने की सोचना, क्योंकि वो फाइव आइज है, उधर ही निकाल कर रख देगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भैया? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।